कोरोना का इलाज तो मिल गया, लेकिन किसान आंदोलन को लेफ्ट के एजेंडे का इलाज ढूंढना जरूरी है। किसान आंदोलन को लेफ्ट का झंडा और मोदी विरोधी एजेंडा कैसे हाईजैक करता जा रहा है, इस आंदोलन को कैसे हिंसक बनाने की साजिश हो रही है, ये देखना है तो कैथल से आई तस्वीरें देखिए, जहां भीड़ ने हाथों में लेफ्ट का झंडा लेकर हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर के बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लोगों की भारी भीड़ ट्रैक्टर लेकर आई और बैरिकेड्स उड़ाते हुए चल दिए। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि किसानों के इस आंदोलन को हिंसक बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। किसानों के कंधे पर लेफ्ट अपना एजेंडा चला रहा है। इस भीड़ में आपको दर्जनों लोग ऐसे दिखेंगे जो हाथों में लेफ्ट का झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। आज किसानों को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या किसान आंदोलन पूरी तरह पॉलिटिकल शोडाउन का मंच बन चुका है? किसानों का मंच हाईजैक हो चुका है? क्या यहाँ सिर्फ मुट्ठी भर लोग फैसला लेते हैं और किसानों पर थोप देते हैं? सिंघू बॉर्डर से दो बातें निकल कर आई हैं। आधे किसान चाहते हैं कि 4 जनवरी को सरकार से बातचीत में किसानों का फैसला हो जाना चाहिए, जबकि दूसरा धड़ा इसे फुल पॉलिटिकल शोडाउन बनाने पड़ रहा है। आधे किसान रिपब्लिक डे पर यानी देशभक्ति वाले दिन ट्रैक्टर वाला कार्यक्रम नहीं चलाना चाहते। सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पर आज क्या हुआ? टीकरी बॉर्डर पर कैसे पॉलिटिकल लोग एक्टिव हैं? दिल्ली से लगने वाले दूसरे बॉर्डर पर क्या हो रहा है? डिटेल में जब एक एक चीज देखेंगे तो समझ जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेताओं की 4 घंटे बैठक चली। इस बैठक में यूं तो 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर चर्चा होनी थी, लेकिन मीटिंग से निकले नेताओं का हाव भाव साफ बता रहा था कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला। यह आंदोलन 26 जनवरी तक चलेगा। हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो हैं, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल है, आइकन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। और इसके साथ ही हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा कॉल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। जो केएमपी की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड्स अलग अलग जगह होगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी। सरकार पॉजिटिव मोड पर बातचीत करना चाहती है, लेकिन चंद किसान नेता हर बार इसे नेगेटिव मोड पर खींच लाते हैं। 4 जनवरी की वार्ता से पहले ही चंद नेताओं ने मान लिया कि नतीजा नहीं निकलने वाला, इसलिए फुल तैयारी है कि कहां-कहां ट्रैक्टर परेड होंगे, कहां गाड़ियों की लाइन लगानी है। पूरे देश में जिस प्रांत में कम ट्रैक्टर हैं वहाँ ट्रैक्टर के साथ व्हीकल मार्च, और जहाँ ट्रैक्टर ज्यादा है ट्रैक्टर व्हीकल मार्च। और वो मार्च को हमने दिया है नाम कि सिटी स्टेट का कैपिटल में और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में सारे देश में ट्रैक्टर किसान परेड के नाम से पूरा देश ये 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में, 26 जनवरी को संविधान दिवस के ऊपर पूरे देश में हमारे जो लोग हैं एक जन जागरण का क्लाइमैक्स में वो जो है एक करेंगे, परेड करेंगे। इसके साथ ही 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंट्रल कॉल दो, ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान हैं
पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है। 26 तारीख तक का ये कॉल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम्स हमने दिए, वो मैं आपसे ठंड में ठिठुरते और बारिश में भीगते किसान भाइयों के बीच ये नेता चंद मिनट या चंद घंटों के लिए आते हैं, बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, चाय पीते हैं, आंदोलन जारी रखने का फैसला लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन किसान भाई फिर सुबह से शाम तक ठंड में बैठे रह जाते हैं। इस कोर मीटिंग के मंच पर बैठते हैं योगेंद्र यादव, जिनकी लाइन डे 1 से एंटी मोदी की रही है, दर्शन पाल जो लेफ्ट संगठन से जुड़े हैं, कुलवंत सिंह संधू उनका भी लेफ्ट से ताल्लुक है, गुरनाम सिंह चनूनी जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। मंच पर योगेंद्र यादव के हाथ में माइक होता है, वो लाइन लेंथ तय करते हैं, पहले कौन नेता बोलेगा, क्या बोलेगा। सबसे पहले वो माइक पर दर्शन पाल को बुलाते हैं, फिर गुरनाम सिंह चनूनी को माइक देते हैं। आप गुरनाम सिंह चनूनी जी, आप एमएसपी के बारे में क्या पोजीशन है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है उसके बारे में स्थिति है। राजेबाल जी, प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आता है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई मामले हैं। एक मामला है कि यहाँ पे किसान बैठे रहे या नहीं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पंजाब से, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के, और एमएसपी पर बोलने को कहते हैं। चनूनी अपना एमएसपी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। एमएसपी देने का मतलब है एमएसपी तय करना, और खरीदने का मतलब है कि उससे वो सारी फसलें खरीदे भी। जो आज का आंकड़ा सामने आ रहा है वो आप देखिए, पूरे देश में उन्होंने 1 क्विंटल मक्का नहीं खरीदा, और पूरे देश का जो मक्के का रेट रहा वो 800 से 1100 रुपए के बीच पहुंचा, और एमएसपी मक्के का 1850 रुपए। बल्कि यहां तक हुआ कि हरियाणा में पहले मक्का बिकवाया गया कि आप बीजिए, हम 7000 रुपया अलग से देंगे। कुछ नहीं किया गया। इधर दिल्ली में किसान नेता मीटिंग खेल रहे थे, उधर सिंघू बॉर्डर पर किसान बारिश और ठंड में ठिठुर रहे थे। 4 जनवरी को सरकार और किसान फिर एक राउंड टेबल पर बैठने वाले हैं। दोनों के बीच ये 7वें राउंड की बातचीत होगी। दिल्ली में किसान नेता आंदोलन को लंबा खींचने का अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों को उम्मीद है कि 4 तारीख को समाधान निकल जाएगा। पता है कि मोदी साहब किसानों के खिलाफ नहीं है, वो किसानों के साथ इतना निर्दयी व्यवहार नहीं कर सकते। आज जब किसानों के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही हैं तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर इसके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए किसानों का मसला सॉल्व करेंगे। जैसे कल से बारिश हो रही है, 30 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन से। 1 महीने से ज्यादा आंदोलन है, सरकार को भी सुननी चाहिए। सरकार किसानों की हर बात सुन रही है, चर्चा के लिए हर बार बुला रही है, लेकिन इन नेताओं ने किसान भाइयों के बीच ये मैसेज डाल दिया है कि सरकार जिद पर अड़ी है। नेताओं के इस प्रोपेगेंडा के बीच किसान भाई अब आंदोलन सहन नहीं कर पा रहे। दिल्ली में चंद किसान नेता जब 26 जनवरी के ट्रैक्टर प्लान पर भाषण दे रहे थे, उस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर सरदार कश्मीर सिंह लाडी नाम की किसान भाई ने खुदकुशी कर ली। उनके बच्चे और पोते इसी आंदोलन में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरदार कश्मीर सिंह लाडी ने एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें मौत को गले लगाने के पीछे किसान आंदोलन का हल न निकलना बताया गया है। कश्मीर सिंह ने लिखा है, आखिर हम कब तक यहाँ सर्दी में बैठे रहेंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सुसाइड है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। एक किसान की मौत हो गई, लेकिन किसान नेताओं के चेहरे पर इसका रत्ती भर अफसोस नहीं, बल्कि वो तो दिल्ली घेरने का प्लान बता रहे हैं। देखिए, आज मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो 6 तारीख को, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो 6 तारीख को जो है वो ट्रैक्टर से यात्रा निकाली जाएगी दिल्ली के चारों तरफ, और 6 तारीख से या अब से लेके 20 तारीख तक मानिए 2 हफ्ते के लिए जो है वो सारे देश में इस आंदोलन को जागृति लाने के लिए प्रोग्राम किए जाएंगे, चाहे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कहीं सभा हो। जो तीनों बिल है कृषि के लिए आए हैं वो और एमएसपी का बिल जो लाने की बात है, इससे कम में बात बनेगी नहीं। सरकार अभी भी अपना जो है वो रवैया जो है वो अखड़ करके बैठी है। हम
हम कहना चाहते हैं सरकार को वो तीनों बिल जल्दी से जल्दी निरस्त करके एमएसपी गारंटेड हो, और जो सरकार ने अभी तक पूरे देश के किसानों के साथ लूट की है। लेकिन सरकार किसान भाइयों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सुनने को डे 1 से तैयार है। आज फिर किसानों को यह भरोसा दिया गया, उनकी हर बात सुनी जाएगी, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बार बार किसान और कृषि के बारे में अपनी दृष्टि को स्पष्ट किया है और 8 बार चर्चा हुई है। 4 तारीख को परसों फिर से होगी और हम तो आशावान हैं कि किसानों की समस्याओं में निजात होगा, उसमें समाधान होगा और समाधान के साथ यह आंदोलन भी समाप्त होगा और सब अपने अपने घरों में लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन लेफ्ट को लगता है किसानों के नाम पर इस बार उसकी राजनीति चल पड़ेगी। लेफ्ट के नेता हर दिन अब कैमरे पर आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कौन सी लाइन बोलनी है, थीम क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड करके आते हैं। Their agitation step by step. वो सामूहिक रूप से अपने आंदोलन के बारे में फैसला ले रहे हैं। वो लोग दिल्ली के चारों ओर डटे हैं। सरकार जिद पर अड़ी है, वो किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहती और उनकी मांग भी नहीं जानना चाहती, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के आंदोलन करने का फैसला किया है। 3 laws. So farmers are determined. जिन नेताओं को कोई नहीं जानता था उनको भी लगने लगा है कि किसानों के नाम से उनकी दुकान चल सकती है और इसी चक्कर में आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है और 26 जनवरी को भी खत्म होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है।